नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं और बहुत कमाने की इच्छा है। ऐसा कुछ नहीं कि फार्मर कमा नहीं पाते, और आगे विदेश जाने की भी इच्छा है। तो विदेश से धन प्राप्ति के क्या योग बने हैं, विदेश में तरक्की के क्या योग बने हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। आगे क्वेश्चंस को मैंने समझ लिया, बताने का कोशिश करूंगा। तो आगे आकस्मिक धन प्राप्ति के कोई योग बने हैं कि नहीं, आगे जीवन पर सफलता के कोई योग बने हैं कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और कुछ चमत्कारी स्थितियां हाथ पर बन रही हैं, तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ है और इसके इसके क्या परिणाम जीवन पर आने हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। तो जी हाँ, इनके हाथ पर चमत्कारी चिन्ह बन रहे और इस प्रकार के चमत्कारी चिन्ह बन रहे हैं जो जातक को बहुत अधिक धनवान बनाता है, जो जातक के जीवन में बहुत अधिक धन लाभ कराता है। ये चिन्ह भी बन रहे हैं। ठीक से समझिएगा। ये एक पहली भाग्य रेखा दिखी आपको। मैंने पहले भाग्य रेखा बोला मतलब दो भाग्य रेखा है। ये एक पहली भाग्य रेखा दिखी मुझे, और यहां पर से एक और भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त होकर आगे चली। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त थी। इसके बाद एक जबरदस्त दिखी बुध रेखा, बहुत शानदार। ये भी आला दर्जे की बुध रेखा है, और यहां पर से एक बना धन त्रिभुज। ये धन त्रिभुज जातक के जीवन में धन को बताता है, डेफिनेटली बताता है। तो यहां पर से इनके हाथ पर दो भाग्य रेखा जो कि जातक के जीवन में धन के आगमन को दिखाती है। एक कमाल की बुद्ध रेखा जो ये भी बताती है, और चमत्कारी रूप से एक धन त्रिभुज नजर आया। मतलब इसके बाद जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती। जब भी पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। धन को लेके कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो होगी पहली बात। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हाथ पर बनी है, तो जब मैंने सूर्य पर्वत पर गौर किया तो एकदम आपको दिख रहा होगा कोई खास विजिबिलिटी नहीं है किसी रेखा में, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक हल्का सा फिश बन रहा है। अगर आप और गौर करेंगे तो यहाँ पर एक फिश बन रहा है। तो मैं फिश जबरदस्ती नहीं बना रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। मेरा कोई भी उद्देश्य, इसको हम इंटेंशन कहते हैं, और जबरदस्ती कुछ करने का नहीं रहता। मुझे दो फिश दिखा, मैंने कंफर्म भी किया इनसे। इन्होंने बोला जी हाँ नज़र तो आ रहा है, लेकिन जब तक इस फिश में जितनी स्ट्रेंथ की इनकी भाग्य रेखा है, इतना विजिबिलिटी ना आ जाए, इतना ताकत ना आ जाए, इतना विजिबल ना दिखे, तब तक इस फिश का कोई अस्तित्व नहीं है। तब तक इस फिश के रिगार्डिंग जातक के जीवन पर कोई धन लाभ नहीं होगा। तब तक इस फिश का कोई भी अर्थ नहीं है, अर्थहीन है ये। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपके हाथ पर कोई चमत्कारी चिन्ह दिखता है तो उसमें विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ताकत आना बहुत ज़रूरी है। ताकत के बाद ही उसके अच्छे परिणाम, उसके अच्छे फल जातक को देखने को मिलते हैं, अदरवाइज देखने को नहीं मिलते हैं। अदरवाइज जातक को अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ा सच है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो समझने की बात यहाँ पर से ये है कि फिश शाइन ज़रूर मौजूद था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ताकत ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही फल देने के लायक नहीं है, बाध्य नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बड़ी पॉजिटिविटी बन रही है। यहाँ पर से इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब, या तो ये चिन्ह बना है और ये मिटने वाला है। दूसरा मतलब निकलता है कि ये चिन्ह आपका अब बन ही रहा है, मतलब अब इसके आपके फल आपके जीवन पर आने वाले हैं। तो अब इसकी पुष्टि हाथ से तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य रेखा में भी विजिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप 37 वर्ष की आयु तक आपके हाथ पर चिन्ह बने हैं, अच्छी भाग्य रेखा है, तो गुजर बसर अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो इसकी पुष्टि के लिए, इसकी संतुष्टि के लिए आपको कुंडली का अध्ययन कराना पड़ेगा। इसकी एक्यूरेसी को जानने के लिए कुंडली का अध्ययन कराना पड़ेगा। इसके बाद ही इस फिश का मतलब समझ में आएगा कि कहीं सूर्य पर कोई पाप दृष्टि तो नहीं, कोई पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं, जिस कारणवश कोई योग बनते बनते रह जा रहे हैं, जिस कारणवश कोई चमत्कारी योग बनते बनते उसके फल नहीं मिल पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ की पुष्टि करना अति आवश्यक है, इस चीज़ की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के बता दूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, अगर ये चिन्ह बनने वाली स्थिति में होगा तो कुछ उपाय करने के बाद ये बन भी जाएगा।
चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो ये चीज़ आपने महत्वपूर्ण तरीके से समझ लिया। इसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी है। विदेशी धरती धनलाभ के योग इनको पूछना था, तो इनके हाथ पर ये कुछ रेखाएं जरूर बनी हैं। तो ये विदेशी धरती से धनलाभ को बताती है। इस केस में जातक के जीवन पर विदेशी धरती से धनलाभ जरूर होता है, नो डाउट। तो आप अगर जाना चाहेंगे, आप अगर विदेश से धन प्राप्ति के योग को समझना चाह रहे थे, तो ये डेफिनेटली आपके हाथ पर बने हुए हैं, इस बात में कोई कोई संदेह नहीं है। अब हम आगे विचार करेंगे, आगे चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे, जानेंगे। आगे क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर बनी है उस बात पर भी विचार करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें इनके हाथ पर बनी है। तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी समझ लिया। अगर मैं और पॉजिटिविटी देखूँ तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो जातक की बीतती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जातक अपने जीवन में कुछ ना भी करे फिर भी कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। इसके बाद वैवाहिक जीवन को लेके जानना था। तो यहाँ पर देखिए तो वैवाहिक जीवन को लेके कोई अस्पष्ट रेखाएं नजर नहीं आ रही, मतलब एकदम कम विजिबिलिटी के साथ है, जिसका उपाय करेंगे तभी जाके विवाह होगी, नहीं तो विवाह बड़ी लेट है, या इस केस में होती भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दूंगा। तो वैवाहिक जीवन का उपाय करने के बाद जो मैं रेमेडी दूंगा उससे आपका कैरियर भी ठीक रहेगा। चूंकि वैवाहिक जीवन आपका लेट से स्टार्ट होना नजर आ रहा था, ये बड़ी विडंबना होती है, या कह लो बड़ी समस्या है एक तरह की, क्योंकि लेट से अगर वैवाहिक जीवन स्टार्ट होता है तो वो भी बड़ी समस्या है ना। हालांकि सामान्य बात ही है, इतना क्या सोचना, इतना क्या टेंशन लेना। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब 37 वर्ष की आयु हो गई है, टेंशन तो लेना बनता है ना, वो भी जरूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब मैं आगे विचार करूंगा तो लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त, नहीं, ये रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा ज़बरदस्त बना, मतलब ईश्वर से बड़ा अच्छा जुड़ाव, ईश्वर से बड़ा अच्छा जुड़ाव होता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हैं और बड़े इंट्यूशंस अच्छे होते हैं इनके। अब इंट्यूशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो पूर्वाभास इसको हम कहते हैं हिंदी में, जिसमें अगर आपके जीवन पर कोई पॉजिटिव चीज़ होने वाला या जीवन पर कोई नेगेटिव चीज़ होने वाला तो आपको उसका एहसास और आभास होता है। तो इस चीज़ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चिन्ह है और ईश्वर से बड़ी अच्छी कनेक्शन रहती है। इस केस में ये बड़े कम लोगों के हाथ पर दिखता है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर दिखता है ये व्यक्ति तनाव को नहीं, प्रगति और तरक्की को देखते हैं। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाते हैं। तो ये है इनकी दूसरी हथेली। यहाँ पर से अगर आप देखें तो स्क्वायरस पाम है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी। थंब अच्छा है, थोड़ी बहुत घबराहट होती है सामान्य, बाकी 2 लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति का, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सेडन फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलंज के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त, ये रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर से मुझे बड़ा बढ़िया दिख रहा है एक लाइन, और तो ये इंडिकेट करा है जातक बड़े ही पराक्रमी स्वभाव के होते, बड़े पराक्रमी नेचर के होते, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ दबाव था, ये भी वैवाहिक जीवन थोड़ा लेट से स्टार्ट होने की स्थिति को बताता है। इस केस में भी जातक का वैवाहिक जीवन जो होता है थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। बाकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मेहनती है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो ये कुछ लाइंस, भाग्य रेखा बढ़िया है, यहाँ पर कुछ त्रिभुज जैसी आकृति है, धनलाभ को बताती है। 2-2 भाग्य रेखा जैसा मैंने आपको दिखाया, बहुत अद्वितीय है। उसके बाद देखो तो ये बुद्ध रेखा कितनी शानदार, मनी ट्रायंगल। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मनी ट्रायंगल बन जाए फिर तो क्या ही कहने, फिर तो क्या ही कहने, जीवन पर बहुत प्रगति व तरक्की होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मनी ट्रायंगल एग्जैक्टली में बना हो तो ये इंडिकेट करता है जातक बहुत तरक्की को प्राप्त करेंगे, बहुत सफलता को प्राप्त करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और जीवन पर धन भी आएगा। बस इस चिन्ह की पुष्टि मैं कर दूंगा, जो 2 मुझे दिख रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाए, ये विजिबल हो जाए तो खूब धन देता है, करोड़ देता है, करोड़ देता है। बाद बाकी सर मरकरी अच्छे तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, मंगल बढ़िया है, बड़ी पराक्रमी है, बड़े पराक्रमी रूप से जीवन को जीते हैं, बड़े पराक्रमी रूप से जीवन को बिताते हैं। और पराक्रम इतना ज़्यादा, समर्पण इतना ज़्यादा कि इसमें क्या ही बोला जाए। ऐसे व्यक्ति बहुत सफलता को प्राप्त करते हैं।
पाँच चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहती है, जब भी धन चाहिए जीवन पर जरूर आ जाता है, धन को लेकर दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन, सब इनके अतली का मैंने अध्ययन भी कर लिया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।